दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोजर चलना है। तारीख भी तय हो गई है, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज अचानक प्रशासन ने यहां के लोगों को नोटिस देके बुला लिया। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनका घर भी अब टूटने वाला है। ये सारे जितने महिलाएं कहते हैं कि बीजेपी के चमचे भाग गए, बीजेपी के चमचे भाग, आज मेरे को सब कह रहे चमचे चमचे। आज मेरा मकान खुद जा रही है, मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शालीमार गांव के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि बदनसीबी ये है कि मुख्यमंत्री जो है वो शालीमार की ही है। कहते हैं पानी में जहर डाल दे, कुछ भी डाल दे, सब मत जाएंगे कि मकान खाली नहीं करेंगे। इनको मैंने वोट दिया, सब कुछ किया, और इन्होंने मेरे घर उजाड़ने नहीं पर तैयार हो गए। अच्छा, पहले आपको मोदी जी बहुत पसंद थे? बहुत पसंद, मोदी जी अब भी पसंद है। मतलब हमारा मकान छोड़ दे तो तीनों बच्चों कहाँ लेके जाऊंगी? मैंने सारा पैसा कर्जा लेके लगा दिया, कहाँ ले? मर की तो क्या खाएंगे ये? इनको सबको लेके मरूंगी इसी मकान में। अरे नहीं, मरने की बात मत कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में बुलडोजर चलना है। तारीख भी तय हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहां के लोग 30 मई तक अपने मकान खाली कर दें, यानी कि 30 मई के बाद यहां पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। ये मैं लगातार रिपोर्ट कर रहा हूं कि भाई यहां के लोग अब परेशान हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज अचानक प्रशासन ने यहां के लोगों को नोटिस देके बुला लिया, और उसमें इस बात का हवाला दिया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जो यहां के एडीएम हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वो लोगों से बात करके तय करें कि आउटर लिमिट कहां तक होगी, यानी कहां तक के मकान तोड़े जाएंगे, और उस हिसाब से मकान खाली करवाएं। तो अब ये जो सारे लोग हैं ये यहां पर आए हुए हैं, इनसे प्रशासन ये पूछ रहा है कि भाई आपको मकान खाली करने में क्या दिक्कत है। हाईकोर्ट अपना आदेश दे चुका है, उसके बाद अब प्रशासन बात कर रहा है। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो अच्छे से मकान खाली हो जाए, शांति से मकान खाली हो जाए, ये कोशिश है प्रशासन की, या कहीं ये दिखावा तो नहीं कि देखिए हमने तो सारी बातचीत करके देख ली, कोर्ट ने आदेश भी दिया था, हमने भी उसके बाद भी इनसे बात करके भाई क्या आपत्ति है, ये हमने बात करके देखी है। तो अब देखते हैं कि ये जो सारे लोग हैं ये अब यहाँ पर आए हैं इस उम्मीद में कि शायद आज कुछ हो जाए। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला, मेरे तीनों बच्चे, इसकी माँ, इसकी मम्मी हो, इनको सबको लेकर मरूंगी इसी मकान में। अरे नहीं, मरने की बात मत कीजिए, आराम से बताइए। कहाँ जाएंगे? तीनों भाई है मेरे, तो संदीप की मम्मी हूँ मैं। अच्छा, ये रहा मेरा बेटा। अच्छा, तो तीनों बच्चों कहाँ लेके जाऊंगी? मैंने सारा पैसा कर्जा लेके लगा दिया, कहाँ ले? मर की तो क्या खाएंगे ये? देखिए मैं पहले कवर कर चुका हूँ, उसमें मुझे पता है ये संदीप जी हैं। एक बार जरा अपना परिचय लोगों को फिर से दे दीजिए। आजकल दिव्यांग बोलते हैं लेकिन विकलांग हैं, और केवल यही नहीं, आपकी पत्नी भी? पत्नी बेटा तीनों है। आपके पैरों में दिक्कत है ना? हाँ जी, मेरे पैरों में दिक्कत है, मैं चल भी सकता इसके बिना। अच्छा, और आपकी वाइफ के साथ? के साथ भी है और बेटे के साथ भी है। बेटे के साथ भी? हाँ, ये कह रहे कि समस्या बताओ, और समस्या बता रहा हूँ, निकालो हल मेरा। इससे बड़ी क्या समस्या होगी? भिखारी बनाना, इससे बड़ी क्या समस्या होगी? रोड पे निकालना है। संवेदना है नहीं सरकार के पास बिल्कुल भी। ये सरकार बिल्कुल फीलिंगलेस है। कौन सामान उठाओ हमारा? कौन क्या, कहाँ जाएंगे? वो कर्जा कौन कहाँ से उतारेंगे? आप कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ? अब 72 से फर्द है हमारे पास, सब कुछ है, सबसे पुराने हैं। नहीं, पर वो कागज भी दिखा, आप लोगों ने दिखाए, और माता जी कोर्ट का आदेश है, अब क्या करें उसमें बताइए। कोर्ट ने पाया कि भैया, एडीएम साहब यही तो कह रहे हैं, जब कोई बात नहीं मिलती उनको, जब प्रूफ दिखाए जाते हैं तो फिर कहते हैं कि कोर्ट का आदेश है। और फिर नहीं तो कहते रजिस्ट्री नहीं देखी तुमने। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या देख के खरीदता है? फर्द देखता है, या फिर रजिस्ट्री देखता है, या फिर म्यूटेशन देखता है। आप कह रहे हो आप रजिस्ट्री सब कुछ है? कईयों के पास रजिस्ट्री भी है 72 की। अच्छा, ठीक, म्यूटेशन भी है, मेरे पास फर्द है। तो इतने पुराने थे, सरकारें कहाँ गई थी? 96 में जब तोड़े गए थे तो पूरा क्यों नहीं लिया गया? ये किस्तों में क्यों तोड़ा जा रहा है? दोबारा तो ना बनाते। 300 गज था हमारा। अच्छा, 2 बार टूट चुका, मतलब तो खत्म होया, डबल रोड हो गया। डबल रोड होने के बाद फिर पैसा लगा दिया। माता पिता उस टाइम कमाने लायक थे। अच्छा, 96 में अगर ये तोड़ के
कर दिया होता तो शायद मेरे माँ बाप दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, कहीं ना कहीं कुछ कर देते मेरे लिए। अब मैं कहाँ जाऊँगा? अब देखिए जैसे ये कहा जा रहा है कि इनकी गलती है कि इनके पास जो है मकान के पक्के कागज नहीं है, जमीन के पक्के कागज नहीं है, तो जिन लोगों ने यहाँ पर बनने दिया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भाई यहाँ पर ना बने, अगर ये ज़मीन इनकी नहीं थी तो भाई उन पर ऊपर कार्रवाई कब होगी? दिल्ली में पिछले 1 साल से बुलडोजर ही बुलडोजर चले जा रहा है, किसी एक भी अधिकारी पर कार्रवाई हुई है क्या जिसने यहाँ पर ये जो मकान है कहीं पर भी कहीं झुग्गी डलने दी, कहीं मकान बनने दिया जो कि अवैध था और बाद में तोड़ा गया? किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई हुई है क्या? कुछ भी नहीं हुई। बस जिन्होंने मकान बनाए थे उन्हीं का नुकसान हो रहा है कि भाई वो अपने मकान से भी जा रहे हैं, जो पैसा उन्होंने लगाया वो सब भी बर्बाद जा रहा है। आज इसके आप पापा खत्म हो चुके हैं, मैं क्या करूंगी इसके लिए? आज मैं मर जाऊं, मेरा बेटा भूखा मरेगा। मेरी पेंशन है, सिर्फ वो कर्जा लेकर लगा दिया। अच्छा, क्या खाएंगे ये तीनों बच्चे? भाई से कहाँ जाऊंगी मैं? तो कुछ सारा नहीं लेकर वहीं मर जाऊंगी ना। मरना तो है, मकान में क्यों ना मर जाऊं? इसका रेखा गुप्ता का फीत तो लग जाएगी, कैसे ऐसे भी जुल्म कर रही है। एडीएम साहब ने बुलाया, पता नहीं एडीएम साहब अभी तक आए नहीं आए हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं जी? भाई इधर अधिकारी बैठे हैं, उधर वो लोग बैठे हैं जिनके घरों पे बुलडोजर चलना है। मैंने आपको पहले बताया कि भाई ये इधर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर मैक्स हॉस्पिटल तक की जो रोड है उसको चौड़ा करने की बात है। तो सड़क को चौड़ा करना है, इसीलिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन चाहिए इसलिए जो है यहाँ पर मकान तोड़े जाने की बात है। हाई कोर्ट ये कह चुका है भाई 30 मई तक यहाँ के लोग जो है वो खाली कर दें, और उसके बाद अब प्रशासन जो है लोगों से बात कर रहा है। ये देखिए एडीएम साहब अभी तक मेरे ख्याल से नहीं आए हैं। हाँ, नहीं आए अभी। एडीएम साहब, उनकी टीम आई हुई है। एडीएम साहब नहीं आए, मरने वालों की आखिरी ख्वाहिश पूछने आए हैं कि भाई आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। अच्छा, जो फांसी से पहले आखिरी ख्वाहिश होती है ना, हाँ, वो पूछने के लिए आए हैं, वरना कोई मतलब नहीं है। वैसे ये तो प्रशासन के लोग हैं, इन पे तो खुद दबाव है सरकार का। अच्छा, मेन तो सरकार ने जो धक्काशाही की है, सारे नकली दस्तावेज कोर्ट में लगा दिए, नकली सारी चेक के जो अभी इन्होंने कहा मुआवजा, जबकि हमने पता किया है किसी ने अब तक मुआवजा उठाया नहीं है वहाँ का ज़मीन का। और कह रहे हैं कि उस ज़मीन का मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए वो ज़मीन आपकी नहीं है। वो ज़मीन हमारी नहीं है। और आप लोग कह रहे हैं कि हमने मुआवजा नहीं लिया इसलिए ज़मीन हमारी है। अभी भी 2018 में जो है डीडीए के जो पटवारी हैं और उनका एक स्टाफ होता है, एक जेई का स्टाफ होता है, उनके हाथ से लिखा हुआ कब्जा कार्रवाई की कॉपी जो है वो हमारे पास में है, जिसमें 2018 में मेंशन है कि अब तक वो जो ज़मीन है खसरा नंबर 11 और 13 उनका मुआवजा नहीं उठाया गया, इसलिए वो प्राइवेट लैंड है, आज भी है हमारे पास में। तो ये बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत शालीमार गांव के लोगों को उजाड़ा जा रहा है, क्योंकि बदनसीबी ये है कि मुख्यमंत्री जो है वो शालीमार की ही है। सबसे बड़ी हमारे साथ में ये व्यथा हो रही है। अगर ये तो आप लोग का प्लस पॉइंट होना चाहिए, पर आप कह रहे हैं यही नेगेटिव पॉइंट है। ये तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता था कि घर को आग लग जाएगी घर के चिराग से। सर मैं तो बहुत परेशान आदमी हूँ, विकलांग का आदमी हूँ। अच्छा, ये मैं तो एक एक पैसा करके जोड़ के कमाया हूँ और घर बनाया हूँ, बच्चे मेरे साथ में हैं, तो मैं उनको अब कहाँ लेके जाऊँ? इनको मैंने वोट दिया, सब कुछ किया, और इन्होंने मेरे घर उजाड़ने पर तैयार हो गए। आपने किसी से ज़मीन खरीदी थी यहाँ पर क्या? हाँ, खरीदी थी मैंने। अच्छा, खरीदी हुई जमीन है। और भाई जब ये बना रहे होंगे उस समय पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सबने आंखों में आइडेक्स लगा ली थी क्या उस समय पर? हैं, या पैसा पहुंच गया था? और अगर ये हुआ है तो भाई उन अधिकारी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अगर पॉलिटिकल लोगों ने भी शरण दी है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कैसे हुआ है ये? सरकार बताएगी। सरकार हमें ये बताइए सर, ये मुआवजा की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कोई मतलब प्रशासन निर्णय नहीं ले रहा है, बस हमारी बता रहे हैं हमारी समस्या, अपनी समस्या बोलो, साइन करवा ले रहे हैं। इससे हम कैसे भरोसा करें उनके ऊपर? हमारा साइन तो ले रहे हैं, मुआवजे की बात नहीं, कोई तो बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग को ये मिलेगा, ये व्यवस्था होगी। कुछ नहीं, प्रशासन हमें तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कुछ बताए भी तो नहीं रहे। जबकि कुछ हमारी बता समस्या में लिखेंगे। कि समस्या हमारी लिखो, हमें पूछो, मैं समस्या तो बता लिखे, कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहे काम। चिल्ला के बोल रही हूँ, अब कितना बोलूँ समस्या। मेरा नाम करतार सिंह है। अभी क्या बात हुई, क्या कह रहे हैं? आपने क्या कहा? बात सुने,
मैं पागला की तरह बात नहीं करता। रोड होया, नाला होया, रेलवे लाइन हुई, ये रुका नहीं करते। चाहे इनके टारगेट मेरा घर क्या, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कुछ भी आओ, सब जाएगा। लेकिन हमें उचित मुआवजा दिया जाए डेमोलाइजेशन से पहले। ठीक है, अच्छा, डेमोलाइजेशन से पहले जो ना उचित मुआवजा दिया जाए। ठीक है। ये नहीं 30 तारीख ने हाईकोर्ट ने दे दिया, 28 ने लो, ऐसे कैसे जाएगा भाई? कैसे जो ना माल उठाऊंगा मैं अपना? कौन तोड़ेगा मेरे मकान को एक दिन में? ठीक है, ठीक है ना? तो मुआवजे की बात हुई, क्या कह रहे हैं? ये दिन बोला मुआवजा भाई हम तो ऊपर कह देंगे अच्छा, बस। ये देखो ये कोई बात है ऊपर को। कल अनाउंसमेंट करी गई है कि 30 मई तक ना घर खाली कर दो। अच्छा, और पहले से पहले इनको बोलने का क्या मतलब है? और पहली बात तो हम अपने घर नहीं खाली करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा। लाना है बुलडोजर ला दो, चढ़ाना चढ़ा दो, नहीं तो एक काम करो यहाँ पे मतलब बम बम घेर दो, सब मर जाएंगे, कोई जिंदा रहने वाला यहाँ पे। मर तो वैसे भी गए हैं, बच्चे हमारे रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, मर तो वैसे भी गए हैं। कुछ भी कहते हैं, पानी में जहर डाल दे, कुछ भी डाल दे, सब मर जाएंगे, कि मकान खाली नहीं करेंगे। रोज रोज ड्रामा कर रखा है, नहीं आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, हाँ। हम इन्हीं को सफाई देते रहे। मकान वही करनी चाहिए, वो तो बात कर नहीं रहे हैं। बस अपनी समस्या 3 महीने से हम समस्या तो बता रहे हैं, कहाँ हमारी समस्या सुन रहे हो आप? बताइए, ये हमें हर टाइम प्रताड़ित कर रहे हैं, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हैं? ये बताओ कौन होते हैं ये? 4 महीने से नहीं, ये नहीं पता हम क्या चाहते हैं, ये बताइए ना। ये 4 महीने से इन्हें यही नहीं पता हमें क्या चाहते हैं। इन्होंने कोर्ट का आदेश था 30 मई को खाली करना है, फिर इन्होंने ईमेल पे भेजा, फिर ये कल माइक लेके बोलने भी आए। ये सोचो हमें कितना डिप्रेशन में डाल रहे हैं। और हमारी ये शर्त है, अगर हमारे मकान लिए जाए तो सर्कल रेट पे पैसा दिया जाए और बनवाई भी दी जाए। और ये सब करवाने वाला ना मनीष गुप्ता है और कोई नहीं है। ये सिर्फ अपनी बीवी की ना कुर्सी का गलत फायदा उठा रहा है, और ये उसी उनके ही खास आदमी ने बताया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हस्बैंड है। ये उसके ही खास आदमी ने बताया है कि ये सारा जो खेल है ना घर का, ये मनीष गुप्ता ही करवा रहा है, सिर्फ अपनी बीवी के कुर्सी की पावर लेके, और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ वही करवा रहा है, और उसी को ही हमारी जगह चाहिए। तो हम ऐसे कर देंगे, चलाए बुलडोजर कुछ भी करे, पर हम घर खाली नहीं करें। चढ़ा दे, आज ही लाके चढ़ा दे, अगर चढ़ाने वाला है तो वो, पर हम घर खाली नहीं करेंगे। अपना नाम बता दीजिए पहले। रेनू ठाकुर, भाई बीजेपी के कार्यकर्ता। ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, इनका घर भी अब टूटने वाला है। आप भी यहाँ पर आई हैं अपनी बात रखने के लिए? अपनी बात रखने के लिए आई है। ये सारे जितने महिलाएं कहते हैं कि बीजेपी के चमचे भाग गए, बीजेपी के चमचे भाग। आज मेरे को सब कह रहे चमचे चमचे, आज मेरा मकान खुद जा रही है, मैं क्या करूं? भाई एक चीज समझिए, मैं एक चीज कह रहा था, इनकी परिस्थिति समझिए। ये बीजेपी कार्यकर्ता है, कितने 30 साल से, कितने साल से? 30-32 साल हो गया मुझे। ठीक है, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं। यहाँ सालों से ये लोगों को कहती रही बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए। अब जो है इनका खुद ही घर टूट रहा है, तो बड़ी अजीब सी स्थिति इनकी है। क्यों? यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनको देखते के साथ ही कहते हैं कि आ गए यही लोग हमारा घर तुड़वा रहे हैं। बाकी लोगों की नजर में ये है, ये एक विलन बन चुकी हैं। और इनको देखिए, आज सबकी नजर में मैं दोषी हूँ, आज सबके नजर में मैं दोषी हूँ। और इनकी स्थिति समझिए कि ये जो है क्या सोचूंगी, कल तक जिस पार्टी के लिए वोट मांगती रही वही पार्टी अब वो घर तुड़वा रही है। मेरा अपना घर नहीं बच रहा, मैं इनको कैसे फेस करूं, उस पार्टी को कैसे फेस करूं, खुद को कैसे फेस करूं? अजीब सी स्थिति। नहीं हूँ, हम घर से नहीं निकलती हूँ, जैसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। मेरे घर के सामने जाकर कहते हैं बीजेपी के चमचे बाहर निकलो, बीजेपी के चमचे बाहर निकलो। मैं क्या बोलूँ बताओ? अच्छा, लोग जाके घर के बाहर नारे लगाते हैं? घर के सामने, पर लोग के ये पता नहीं जिनका भी घर जा रहा है। बताइए, बीजेपी कार्यकर्ता जी ऐसे परेशान है जी, बताइए। मैं अपने घर में कैद रहती हूँ, अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं, किसको सुनाऊं अपने दुखड़ा? जब हमारे पार्टी खुद हमारी मकान तोड़ रही है, मैं दूसरे के बात क्या बोलूं? जब मैं अपना घर नहीं बसा सकती तो मैं दूसरे के क्या कर सकती हूँ? हम एक ही मकान में 45 साल से रहता हूँ। अच्छा, हाँ जी, आप 45 साल से रहता हूँ, उसके बाद में आज तक कोई मकान छेड़ने के लिए आए नहीं। अच्छा। आज एकदम से 15 दिन के अंदर में सारे कार्रवाई कर रही है। 45 साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, 45 साल से एक ही मकान में रह रहा हूँ, और आज तक कोई नहीं आता खाली करवाने? आज तक कोई खाली करवाने का आया ही नहीं, और ना कोई लेटर आया। भाई 45 साल में तो दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार भी रह ली, फिर कांग्रेस की सरकार भी रह ली, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार भी रह ली, और अब फिर बीजेपी की सरकार आ ली। तो भाई अगर ये कहो कि भाई इस पार्टी ने ये कब्जे करवा के बनवाए थे, तो फिर तो गलत है, क्योंकि सारे ही रह लिए। वो तो मैं जमीन उसमें जमींदार से लिया हूँ, खतौनी देख के, जमींदार का खतौनी देख के। जिस जमींदार का जमीन है पूरा साली हैदरपुर गाँव, मैं उसी से जमीन खरीदा हूँ, उनका खतौनी देख के मैं जमीन लिया हूँ। और अब मान नहीं रहे वो? अब मान नहीं रहा है। खैर, मान तो पीएम उदय की रजिस्ट्री भी नहीं रहे हैं, वो भी खारिज हुई है। करो ना, तो हम सेल डीड पक्की नहीं मान रहे, कैंसिल हुई सेल डीड। लेकिन जो जजमेंट है, बहुत हैरान हूँ। जजमेंट में लिखा हुआ कि हमारे पास कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है, जबकि मैंने अभी तहसीलदार को और पटवारी को मैंने सेल डीड दिखाई तो चुप, हक्का पक्का रह गए, चुप हो गए, जवाब नहीं है उनके पास।
पक्की सेल डीड दिखाई मैंने उनको फ़ोन पे, सर्टिफाइड कॉपी है मेरे पास उसकी। सेल डीड को वो कैसे निकाल सकते हैं? जहाँ पे रेखा जी का मकान रजिस्टर्ड हुआ वहीं रजिस्टर्ड हुआ है। सेक्टर 16 में अम्बेडकर भवन है, वहीं पे फिटनेस हुई है, जैसे शालीमार बाग के सारे मकान होते हैं। ना वो कैंसिल हुई, ना कोई नोटिस आया, तब भी ये कह रहे हैं कि उसको नहीं मानते। जजमेंट में कैसे आ गया? क्या जज तो इतने पढ़े लिखे होते हैं, उनको अपनी जजमेंट तो देखनी चाहिए थी, इसका रिव्यू होना चाहिए जजमेंट का। सारे पेपर दे रखा हूँ, सारे पेपर में इन्होंने गड़बड़ी किया कि पेपर उन्होंने पहुँचाया नहीं सही ढंग से, बोले कोई रजिस्टर नहीं है। सारे रजिस्टर्ड पेपर दे रखा हूँ यहाँ का। एडीएम, एसडीएम, डीसी या जिनका पूरा प्रशासन जिससे तनख्वाह लेता है ना, उसकी सोच रहा है। सत्ता आज है कल नहीं है, सत्ता तो परिवर्तन हो जाता है, 5 साल बाद क्या पता कोई और हो। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये खाली भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, उनके एजेंट बन के। ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे। हम टैक्स पेयर्स हैं, हमारे पैसे से सैलरी लेते हैं। ये सोच रहे हैं बीजेपी सरकार सैलरी देती है, तो उनकी गलतफहमी है। इनको समझना चाहिए, जो हमने कागज़ दिए वो आगे कोर्ट में रखने चाहिए थे, इन्होंने नहीं रखे। उनको तथ्यों को छुपाया गया, तोड़ मरोड़ के सारा फैब्रिकेशन करके सारी रिपोर्ट भेजी। 750 लोग इन्होंने बोला वहाँ पे है, 4 से 5 हज़ार लोग वहाँ पे रहते हैं। मैं मोदी की न्यूज़ बहुत देखा करती। अब कोई न्यूज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ बुलडोजर ही घूमता दिखा है। क्यों? अपने में दर्द लग रहा है ना, अपने सिर में दर्द है ना, खुलते ही सिर्फ एक मकान दिखाई देता। हम क्या खाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छा, पहले आपको मोदी जी बहुत पसंद थे? बहुत पसंद, मोदी जी अब भी पसंद है। मतलब हमारा मकान छोड़ दे, हमें कमाने खाने थे। मेरा भाई एमएलए था, एमपी था सोनीपत से, किशन सांगवान। अच्छा, शुरू से हम बीजेपी के कट्टर बीजेपी। अच्छा, कट्टर बीजेपी थे। आज रोना आ रहा है। अब घर टूटने वाले हैं आपके, इसीलिए अब वो तो आओ ना, कर्जा लेके लगा दिया। मैं 72 साल की होगी, मैं आज मर जाऊँ, मेरा बेटा क्या खाए, कहाँ से खाएगा? 3 बच्चे पाए जाए, ठीक ठाक आदमी हो तो मजदूरी करके खा ले। जिसके शरीर में कमी हो, मेरी बहू 4 पाई पर बैठी उस दिन से। इतनी बीमार रहती है, टेंशन में, मम्मी हम मर जाएंगे, क्या करेंगे? प्रवेश वर्मा जी है ना, जरा सा सिर्फ इंस्पेक्शन करने आए थे कल अंडरपास। प्रवेश वर्मा, हाँ, उसके लिए इतने पत्रकार आ गए जो मेन मीडिया है, और हमारे घर जा रहे हैं, एक पत्रकार नहीं आया दिखाने के लिए आए तो करे हम। अच्छा, क्या अंडरपास का उद्घाटन करने हैं? उद्घाटन ही कल देखने आए थे, काम कैसा हुआ हमें पता नहीं चला, जरूर मिलने जाते हैं उनसे। वहाँ पर सारे न्यूज चैनल थे, लेकिन यहाँ 150 परिवार, 4000 से ज्यादा लोग बेघर होने तो ले, एक ही मेन मीडिया का चैनल नहीं आ रहा। रोका गया सबको, सब बिकाऊ हो गया है। पूरी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि एक गरीब आदमी को रहने का अधिकार है कि नहीं है। एक तो 10 जनवरी से हमारे यहाँ निशान, 10 जनवरी से आज आप देख लो, अप्रैल आ गया 17 तारीख, तो हमें मानसिक तौर पे इतना परेशान किया जा रहा है। रोज़ शाम को अनाउंसमेंट हो जाती है, तुम्हारे नाम के ये नोटिस वो नोटिस। मतलब एक हम मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं ना, कि ना हमें बच्चों का कुछ देखने को, हम क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, यही नहीं पता चलता। मैडम यहाँ की विधानसभा से जीत के सीएम बनी है मैडम, हम ही औरतों में से गई हैं। पहले ये जो सभाएं हो रही हैं, हम ही नहीं सभाओं में होती थी औरतें। तो मैडम को एक बार हमारे बीच आके हमारी नहीं सुननी चाहिए थी कि मैडम इलेक्शन के टाइम घर घर घूमी है, हमसे वोट मांगे हैं। तो क्या एक फर्ज नहीं था मैडम का कि वो हमारे बीच आए और अपनी बात रखें? अगर मैडम को ये जगह चाहिए तो हमारी ज़मीन का जो भी सर्कुलर रेट है नए, उससे वो रेट, और प्लस में हमारा जितने मंजिल बना हुआ मकान वो रेट अगर मैडम हमें प्रोवाइड करती है और हमें कहीं रहने की व्यवस्था करती है तो हम कर देते हैं खाली। हम तो सोचते थे कि मतलब एक सीएम भी औरत है, एक राष्ट्रपति भी औरत है, तो हमारी बात वो सुनेंगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारी बात उन तक कोई सुनवाई नहीं हुई है उनसे। आपने जीपीए दे दिया, लेकिन आपने क्या ना बिल तो दिया नहीं। बिल की वैल्यू क्यों नहीं? आदमी मर चुका है, बिल की वैल्यू क्या नहीं? बिल में मालिक बनता हूँ, जीपीए से मैं मालिक नहीं बनता हूँ। आपको ओनली बेसिक बिल में मालिक बनता हूँ, समझे ना? आप खुद नहीं लिख के दे रहे हैं वहाँ पे, बताइए हम कहाँ जाए? सेल तो लिखिए, मैं मान रहा हूँ सेल लिखा है इन्होंने, सेल तो है, लेकिन जिनको इन्होंने बेच करा बिल भी तो रजिस्टर्ड है। बिल के बाद में मैं मालिक हो जाता हूँ ना। भाई ये हैं अंकल जी, इनकी दलीलों से जो है सामने प्रशासन जो है वो ऐसा लग रहा है जवाब नहीं है उसके पास में। नाम बताइए जी। अनिल कुमार, RWA सेक्रेटरी।
ठीक है, तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो 72 से, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 72 से रह रहे हैं हम तो। आपने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए आपके सामने ये देखिए, पड़े हैं आपके सामने, 72 के डॉक्यूमेंट हैं। और मेरे को यहाँ पे ये देखिए, मेरे को 99 में इन्होंने विल करी है, देखो 99 में विल रजिस्टर्ड विल करी हुई है। अच्छा। उनकी डेथ हो चुकी है, ये डेथ सर्टिफिकेट है इनके, ये डेथ हो चुकी है। ये जिन्होंने आपके नाम किया होगा, जिन्होंने विल मेरे नाम करी है, ये विल है 99 की, इन्होंने मेरे नाम पे विल करी हुई है। ये देखिए, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। ये मैं मालिक हो गया ना, और ये मेरे मालिक होने के बाद भी कहते हैं कि क्या नाम है, मकान खाली करिए। सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होने के बाद भी इन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे हैं, झूठे डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करे हैं। इन्होंने ये देखिए लिख के दिया है कि हमारे तो बिल तो दिखाई नहीं है इन्होंने उसमें। ये देखिए, ये हमारी तो इसमें बिल दिखाया ही नहीं है कि बिल है इनके पास। अच्छा, पूरी चेन लेकर आए हुए हैं यहाँ देखिए, हम देख के आए थे पूरा का पूरा। ये देखो, ये इन्होंने कोर्ट में जमा करा, इसमें दिखाया ही नहीं कि कोई बिल है। एक बार डॉक्यूमेंट्स दे चुके होंगे अपने यहाँ पर जनवरी में। ये सर इन्होंने खुद सरकार ने जमा करा कोर्ट में। ये उनकी मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको मैं। ये सरकार की रिपोर्ट है, इसमें कोई नहीं लिखा कि इसमें बिल है, ताकि मैं मालिक प्रूफ ना हो पाऊँ। ये आप खुद देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है जीपीए लिख दिया खाली, बलराज सिंह। अच्छा, इन्होंने जीपीए कह दिया, खाली जीपीए। अच्छा, खाली जीपीए, मेरे बिल है यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए बिल के रजिस्टर्ड बिल है। ये देखिए, उसके बाद में डेथ सर्टिफिकेट उनका भी है। अच्छा, ये डेथ 2002 में इनकी डेथ हो गई थी। 2002 से मैं इनका मालिक हो गया हूँ इस जमीन का। अच्छा, ठीक है जी। अब इसी जमीन को कह रहे हैं कि इसको खाली करिए आप। क्यों सर, ये कागज देख के आप आश्वस्त हो रहे हैं कि हाँ कागज पक्के हैं? ये सारे कार्रवाई पहले हो चुकी है सर। नहीं तो ये कागज आप कह रहे कच्चे हैं ये? मैंने तो नहीं कहा है, मैंने तो नहीं कहा। अच्छा, इतनी कार्रवाई तो हो चुकी है। अगर ये कागज पक्के हैं तो चाहे कार्रवाई पहले हो चुकी है, फिर कैसे हो सकती है? कार्रवाई पहले हो चुकी है सर, कागज कच्चे हैं पक्के हैं, सब कुछ मामला कोर्ट में जा चुका है। अच्छा, कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। तो आज की कार्रवाई काहे के लिए है फिर ये? वही तो कहना, कोई इनका कोई चाहते हैं कुछ अल्टरनेट। अच्छा, वो को रिकॉर्ड में देना चाहते हैं, कुछ सजेशन कुछ भी वो दे सकते हैं। तो बड़ा अजीब सा होगा कि ये कह रहे हैं मेरे पास अभी भी कागज है, और आप कहें कि अल्टरनेट। ये कोर्ट में दिया इन्होंने, ये कोर्ट में सबमिट किया हुआ है, कोर्ट की रिपोर्ट है, इंडेक्स इन्होंने जमा करा है। ये देखिए। अच्छा, आपके लिए उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पर जीपीए है, जीपीए है, और हमारे पास बिल नहीं है। वसीयत जो होती है वो वसीयत का जिक्र किया नहीं उसने। बिल्कुल भी। वो आज भी जिनसे हमने लिया 2002 में उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। 2002 से मैं इनका मालिक हो चुका हूँ इस जमीन का। अगर वहाँ पे मेरी बिल लिखी होते तो मैं मालिक होता, ऑर्डर ही नहीं होता। कि आप कैसे हटा रहे हैं इनको। हाँ, अगर विल हो जाती है आपके, हाँ। बिल्कुल, तो मैं वहाँ ऑर्डर ही नहीं होता कि आप कैसे इस जमीन को खाली करा सकते हैं। इसके आधार पे आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोर्ट में सही वो पेश नहीं किया इस वजह से। ये ऐसे कई तथ्य हैं जो उन्होंने पेश नहीं किए हैं। क्या नाम है एडीएम साहब का? एडीएम साहब का नाम क्या है? राजीव रंजन। ठीक, ये डानिक से हैं क्या? यस, डानिक से होंगे। ठीक है, आना चाहिए था उनको, इतना सीरियस मैटर है। नोटिस में लिखा है, उस पे आया है कि तभी हम आए थे कि यहाँ पे एडीएम साहब आएंगे तो उन्हें कुछ बताएंगे, पर उन्होंने अपने वही करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप ही डिसाइड कर लीजिए। आप ही डिसाइड कराइए, हमारे को बताइए हमें मकान खाली करना चाहिए नहीं चाहिए पब्लिक को। अब जिनका काम है वही जो है इसमें कुछ नहीं कह पा रहे हैं। बताइए हम कैसे ऑर्डर माने हैं? कोर्ट में सारे तथ्य को झूठे तला के क्या नाम है कि आप ऑर्डर हमारे खिलाफ करवा दिया गया। डाटा ले गए थे, उसमें 750 लोग दिखाए हैं। 750 से ज़्यादा तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे कम से कम 5000 की आबादी है, जिसमें इन्होंने यही कागज़ में डाटा लेके 750 का वो डाटा दिया है। सबके साइन करा के ले गए हैं हमारे से, हर एक मकान से साइन करा के ले गए हैं। कितने आदमी यहाँ पे रहते हैं, सबके साइन दिए हैं। एक मकान में 150 आदमी रह रहा है, एक मकान में। मेरे मकान में 150 आदमी रह रहा है, मैंने लिख के दिया इनको, साइन करा है। और इन्होंने टोटल दिखा दिया कि 750 पूरे के पूरे यहाँ 750 आदमी रहते हैं। पूरे जहाँ पे तोड़ पूरे में पूरे। ये आप इनके रिपोर्ट मंगाइए इनसे कि साइन करा के ले गए, उन्हें पेश की जाए, सबके पेश किए जाए उनको। ठीक है जी, बिल्कुल। आपसे विनती है कि हमारे सरकार जी से, हम जी सरकार जी से कर रहे हैं कि हम गरीबों पर ध्यान रखें। और यहाँ पे रोड की कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी रोड शालीमार बाग में चल रही है ना, उससे बड़ी रोड है यहाँ पे, वो ऑलरेडी चल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जी देखिए, इस तरह के हालात है कि भाई यहाँ प्रशासन ने बुलाया कि भाई आपको क्या आपत्ति है घर खाली करने में, तो उसमें लोग अपने कागज़ भी लेके आए हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई आप मुआवजा दीजिए और एक वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए, बिना उसके जो है हम खाली नहीं करने वाले हैं।
और ये जो अभी मैंने एक शख्स दिखाए जो दिखाते हैं कि मेरे पास पक्के कागज़ हैं, वो जो हैं उनके सामने प्रशासन भी जो है ऐसा लग रहा है कि उसके पास जवाब नहीं है इन पक्के कागज़ों का। लेकिन अब वो उसको खारिज सारी दावों को खारिज करके और मामला कोर्ट से भी आगे अब जब निकल चुका है और ये कहा गया कि 30 मई तक जो है खाली करना है यहाँ के लोगों को। तो अब देखते हैं कि ये जो एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आम लोगों का संघर्ष चल रहा है, वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आम लोगों का संघर्ष, क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर शालीमार गांव के अंदर करीब 150 बिल्डिंगों को तोड़ा जाना है सड़क चौड़ा करने के लिए। तो भाई मेरा इसमें ये कहना है कि भाई पहली बात तो भाई जिनके वोट लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, आपकी मानवता के तहत जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई आप इनकी व्यवस्था करें? पहली बात तो ये है। दूसरा, भाई जब यहाँ ये सब बना, मकान बने, अगर आप कह रहे हैं कि अवैध कब्जा कर लिया इन्होंने, तो भाई कैसे इनको कब्जा करने दिया गया? और जिन्होंने कब्जा करने दिया गया, ठीक है, प्रशासन के लोग भी होंगे, एमसीडी भी होगी, पुलिस भी होगी, तो भाई उनमें से किसी का कोई जिक्र क्यों नहीं आ रहा है? सोच के देखिए, ये प्रताड़ित हो रहे हैं कि इन्होंने गलत जगह कब्जा कर लिया है और मकान बना दिए, तो भाई जिन्होंने करवाया है उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती है? और केवल इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में कहीं पर भी जिन्होंने कब्जे करवाए होंगे या जो है मकान बनने दिए, ऐसे ही किसी पर कोई कार्रवाई नहीं, केवल जनता ही भुगत रही है। तो सोच के देखिए, क्या जनता सिर्फ भुगतने के लिए ही है? शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।